श्री कृष्ण का भद्रकाश्रम गमन, देवताओं तथा मुनियों द्वारा उनकी स्तुति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने मन ही मन पक्षी राज गरुण का चिंतन करते हुए कहा, ताक्षरी शीघ्र आओ कुरुश्रेष्ठ। तब भगवान गरुण वहां आ पहुंचे, जिन्हें वेद की राशि माना गया है। वे बलवान, पराक्रमी, योगी तथा शास्त्रज्ञों के नेता हैं। यज्ञ उनका स्वरूप है। वे पुराण आत्मा और पावन हैं। सामवेद उनका मस्तक है। ऋग्वेद उनकी पांखें हैं। पक्षधारी गरुण पिंगल वर्ण के हैं। उनकी आकृति जटिल दिखाई देती है। उनकी चोंच तांबे के समान लाल है। वे अमृत का हरण करने वाले हैं। उन्होंने युद्ध में इंद्र को जीत लिया था। उनका मस्तक विशाल है। वे सर्पों के शत्रु हैं और साक्षात दूसरे विष्णु की भांति कमल सदृश नेत्रों से सुशोभित होते हैं। वे देवाधिदेव भगवान विष्णु के वाहन तथा दानव पत्नियों के गर्व का उच्छेद करने वाले हैं। वे अपने पंखों के बल से राक्षसों और असुरों के समूह पर विजय पाते हैं। उस समय महापराक्रमी गरुण भगवान केशव के सम्मुख प्रकट हुए और घुटनों के बल पृथ्वी पर पड़कर प्रणाम करते हुए बोले, जगतपति विष्णु, आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर हरे स्वामिन, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुण जाति के पक्षियों में प्रधान गरुण का अपने हाथ से स्वागत पूर्वक स्पर्श किया और उनसे तत्काल कहा, मैं कैलाश पर्वत को चलूंगा। सनातन देवता कल्याण स्वरूप भगवान शंकर का दर्शन करना चाहता हूं। तब गरुण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। गरुण पर आरूढ़ होकर भगवान जनार्दन ने आसपास खड़े हुए यादवों से कहा, तुम सब सतत सावधान रहना। तदनंतर जगदीश्वर श्री हरि पूर्वोत्तर दिशा की ओर चली। गरुण ने अपने महानाद से तीनों लोकों को कंपित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का भार वहन करके आगे बढ़ते हुए पक्षी गरुण ने अपने पैरों से समुद्र को क्षुब्ध कर दिया और पंखों की हवा से समस्त पर्वतों को कंपित कर दिया। उस समय गंधर्वों सहित देवता आकाश में खड़े हो प्रिय वचनों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। वे कहते थे, जगन्नाथ देव आपकी जय हो, जगतपति विष्णु आपकी जय हो, अजय परमेश्वर आपकी जय हो, देव भूत भावन भावन आपको नमस्कार है, उत्तम नरसिंह रूपधारी आपको नमस्कार है। आप दैत्यों और दानवों का नाश करने वाले हैं। अजय हरे आपकी जय हो, देव आप योगियों के ध्येय और परमगत स्वरूप हैं। नारायण कृष्ण कृष्ण हरे हरे आदि कर्ता पुराणात्मन ब्रह्म योनि सनातन देव आपको नमस्कार है। सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। आप निर्गुण एवं गुण स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप भक्ति प्रिय और भक्त स्वरूप हैं। दानव नाशन आपको नमस्कार है। सकलेश्वर आपका स्वरूप अचिंत्य है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार के वचनों द्वारा देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों, सिद्धों और चारणों ने अविनाशी ईश्वर श्री कृष्ण का स्तवन किया। जगदीश्वर श्री कृष्ण उन स्तुति वचनों को सुनते हुए वेद पारंगत मुनियों और देवताओं के साथ उस स्थान पर गए जहां पूर्व काल में लोक वृद्धि करने वाले साक्षात भगवान विष्णु ने लोकहित की कामना से अत्यंत कठोर तप किया था। प्रभावशाली भगवान विष्णु ने 10,000 वर्षों तक वहां तपस्या की थी। जगदीश्वर विष्णु ने अत्यंत कठोर तप करके
वहां अपने आप को नर और नारायण नाम से विख्यात दो स्वरूपों में अभिव्यक्त किया था। उस क्षेत्र के मध्य भाग में सरिताओं में श्रेष्ठ पावनी गंगा प्रखर गति से प्रवाहित होती रहती है। जहां इंद्र ने वेदार्थ तत्व के ज्ञाता वृत्रासुर का वध करके लगी हुई ब्रह्म हत्या का विनाश करने के लिए 10,000 वर्षों तक तप किया था। जहां भगवान जनार्दन का ध्यान करने से ही सिद्ध पुरुषों को सिद्धि प्राप्त हुई है। रणभूमि में लोक को रुलाने वाले रावण का वध करके भगवान श्री राम ने इंद्र द्वारा पालित हुई शास्त्राज्ञा का पालन करने की इच्छा से जहां घोर तपस्या की थी, देवता और उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि जहां सिद्धि को प्राप्त होते हैं, और जहां जगदीश्वर केशव साक्षात रूप से नित्य निवास करते हैं, जहां मुनियों के साथ यज्ञ नित्य होते रहते हैं, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेता है। निरुपम मुनि श्रेष्ठ गण जिस पुण्य भूमि को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर उसे पाने की इच्छा करते हैं, तथा जहां शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, जिसे पुण्यशील उत्तम धर्मात्मा मनुष्यों का स्थान बताया गया है, जहां भगवान विष्णु की आराधना करके देवता स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। मात्सर्य रहित ऋषि मुनि जिसे सिद्ध पुरुषों का क्षेत्र कहते हैं, उस विशाला बद्री का दर्शन करने के लिए सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने सायंकाल में तत्वदर्शी मुनियों और देवताओं के साथ वहां के परम पवित्र ऋषि मुनि सेवित तपोवन में प्रवेश किया। जिस समय सब ओर अग्निहोत्र की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी, पक्षियों के कलरव से तपोवन गूंज रहा था। विहंगम अपने अपने घोंसलों में आ बैठे थे, गौएं दुही जा रही थीं। मुनियों में उत्साही ऋषि महर्षि सब ओर खड़े थे। सिद्ध लोग समाधिस्थ होकर भगवान जनार्दन का चिंतन करते थे। हवनीय घृत आग पर चढ़ा दिए गए थे। सब ओर अग्निहोत्र की अग्नियां प्रज्वलित हो उठी थीं, और उन अग्नियों में सब ओर आहुतियां दी जा रही थीं। अतिथियों का सत्कार हो रहा था, और जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य संध्या काल में अस्त हो रहे थे। उसी बेला में देवताओं के साथ सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण ने मुनि सेवित तपोमय बद्री तीर्थ की भूमि में प्रवेश किया। बद्रिकाश्रम के मध्य भाग में प्रवेश करके कमल नयन भगवान श्री कृष्ण दीपकों से प्रकाशित प्रदेश में गरुड़ से उतरकर देवताओं सहित खड़े हुए।